बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वजीफा है रिज्क में बेपनाह बरकत के लिए, कारोबार की बंदिश खत्म करने के लिए, घर के झगड़े, तंगी और परेशानियों के खात्मे के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो बहुत से अमल करके थक चुके हैं मगर कामयाबी नहीं मिली। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में दौलत, बरकत और सुकून को संभालने की हिम्मत रखते हैं, वजीफा जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यकीन मांगता है, और जब यकीन शामिल हो जाए तो अल्लाह की मदद खुद रास्ते बना देती है। शुरू करने से पहले आप सबसे दिल से गुजारिश है, हमारे चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे रूहानी वजीफे और सच्ची बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। ये कोई आम अमल नहीं है, बल्कि यकीन, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दिल अजीज अहबाब, प्यारे भाइयों और मोहतरम बहनों, मैं हूं आपका भाई हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो। वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको एक हकीकत पर मबनी कहानी सुनाता हूं, जो आपके ईमान को मजबूत करेगी और आपको इस वजीफे की बरकत समझाएगी। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी, आसमान पर सरमई बादल फैले हुए थे, हवा में अजीब सी उदासी थी, जैसे फिजा खुद किसी गम की गवाह हो। उसी लम्हे एक औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आई। उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरका हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरी रात रो रो कर गुजारी हो। चेहरे पर ऐसी थकान थी कि लगता था जिंदगी ने बरसों से चैन नहीं लेने दिया। वह कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया, वह बोली, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। हैदर भाई, मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो महसूस हुआ, ये सिर्फ एक औरत नहीं, ये टूटा हुआ हौसला है, एक बिखरा हुआ ख्वाब है। वह जमीन की तरफ देखते हुए बोलती रही, मेरे शौहर कारोबार में लगातार नुकसान उठा रहे हैं, जो भी काम शुरू करते हैं वह बंद हो जाता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रही। उसकी आवाज भर्रा गई। बच्चे जिद्दी हो गए हैं, बात बात पर लड़ते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। रिज़्क़ आता है मगर बरकत नहीं होती। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वह जुमला कहा जो दिल चीर देता है, मैंने बहुत से वजीफे किए, बहुत से अमल आजमाए, मगर कुछ भी बदलता नजर नहीं आता। लगता है जैसे मेरे नसीब पर कोई ताला लगा हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिर गए। मैंने उसे गौर से देखा। ये वो लम्हा था जहां सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल की बात करनी होती है। मैंने नरमी से कहा, बहन, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन एक सवाल है, सच सच बताना। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम वाकई अल्लाह पर पूरा यकीन रखती हो? यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। यकीन तो है हैदर भाई, मगर इतने दुख देख लिए हैं कि दिल टूट चुका है। ज़बान कहती है अल्लाह है, मगर दिल थक गया है। उसी लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे का माहौल बदलने लगा हो। दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। मुझे लगा जैसे अल्लाह की रहमत की एक हल्की सी रोशनी मायूसी के अंधेरों में सरक रही हो। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, सुन लो, अल्लाह टूटे हुए दिलों के सबसे करीब होता है, और जो अमल यकीन से किया जाए वह कभी जाया नहीं जाता। फिर मैंने उसे यह वजीफा बताया, जो सिर्फ पढ़ने का नहीं, महसूस करने का अमल था। मैंने कहा, जब भी नमाज खत्म करो, चाहे फज्र हो या ईशा, अपने दाहिने हाथ को सीने पर रखना। वह पूरी तवज्जो से सुन रही थी, जैसे एक एक लफ्ज़ जिंदगी बनकर दिल में उतर रहा हो। मैंने कहा, सबसे पहले दिल में यह सोच लेना कि अब मैं अल्लाह के सामने हूँ, किसी इंसान के सामने नहीं। फिर मैंने उसे यह वजीफा पढ़कर सुनाया। वह ध्यान से सुनती रही। फिर वह बोली, हैदर भाई, बस इतना ही पढ़ना है। मैं मुस्कुराया, हाँ, लेकिन हर बार ये सोचना कि मेरा बोझ हल्का हो रहा है, मेरा दिल खुल रहा है, मेरी बंदिशें टूट रही हैं। फिर मैंने उसे बताया, यह वजीफा अल्फाज से नहीं, यकीन से करना। अगर यकीन आ गया तो नतीजा खुद बोलेगा। वह औरत खामोशी से सिर हिलाती रही। आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक कमजोर सी उम्मीद थी। कुछ दिन बाद वही दरवाजा, वही जगह, मगर इस बार मंजर बदल चुका था। वह औरत दोबारा आई, लेकिन आज उसके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी, आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। वह मुस्कुराकर बोली, हैदर भाई, मैंने वही किया जो आपने कहा था। उसकी आवाज में शुक्र था। घर का माहौल बदलने लगा है, शौहर के काम में बेहतरी आ रही है, लड़ाइयां कम हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात, वह रुक गई। मेरे दिल को सुकून मिल गया है। हालात अभी पूरे नहीं बदले, मगर दिल को यकीन हो गया है कि अल्लाह मेरे साथ है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। यही है अल्लाह की रहमत, जब बंदा थक जाता है, टूट जाता है, मगर फिर भी
अल्लाह का दामन नहीं छोड़ता तो अल्लाह उसे छोड़ता नहीं। प्यारे अहबाब, मोहतरम भाइयों और बहनों, अब वही वजीफा मैं हैदर आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। अगर आप यह वजीफा दिल से करेंगे तो हैदर आपको गारंटी देता है कि आपके हालात जरूर बदलेंगे। वजीफा करने का मुकम्मल तरीका। अब यह वजीफा फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा या तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। कौन कौन कर सकता है? मर्द, औरत, यहाँ तक कि खवातीन खास अय्याम में भी कर सकती हैं। तरीका ए अमल। नंबर 1, सबसे पहले औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। नंबर 2, फिर दरूद शरीफ एक बार पढ़ें, जो भी दरूद आपको आता हो। नंबर 3, उसके बाद सूरह अशरा अलम नशरह लका सदरक 21 बार पढ़ें, दाहिना हाथ सीने पर रखकर। नंबर 4, फिर उसी जगह बैठे बैठे पढ़ें, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नंबर 5, उसके बाद दिल से दुआ करें, अपनी हाजत, परेशानी, रिज़्क़, औलाद, कारोबार सब अल्लाह के सामने रखते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी तंगियों को आसानी में बदल दे, हमें वहां से रिज़्क़ अता फरमा जहां से हमें गुमान भी ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे अहबाब, आप सब ने हैदर से यह वजीफा सुना और इस पर अमल करें। हैदर आपको गारंटी देता है कि अगर आप इसे दिल से करेंगे तो आपके सारे रुके हुए काम जरूर होंगे। आखिर में आप सबसे एक गुजारिश है, अगर यह वजीफा आपके दिल को लगा हो तो हमारे चैनल वज़ाइफ वर्ल्ड स्टूडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। प्यारे अहबाब, हमारी वीडियोस को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।